Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc Final Year Mathematics Third Paper Numerical Methods and Computer Fundamental. जैसे कि हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, आज हमारा लेक्चर 2 है और हमारा चैप्टर है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन. ओके, तो इस लेक्चर में मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आई हूँ. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ओके, इस लेक्चर में हमने हर वीडियो की तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर हम आपके लिए आए हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम हर वीडियो की तरह इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं. जिस तरीके से हर चैप्टर के मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए हैं उसी तरीके से. तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है जो कि आपको खुद से करना है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आपकी इस चैप्टर की बनाई जाएगी वो कंप्यूटर पार्ट के बाद ही बनाई जाएगी. पहले कंप्यूटर पार्ट कराया जाएगा. इतने आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन आपको खुद सोल्व करने हैं, क्योंकि मैंने आपको सारा पढ़ा रखा है पिछले चैप्टर का. और डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता है तो 12th की जो है मैंने स्पेशली वीडियो वो डिफरेंशिएशन की इसीलिए डाल रखी है कि अगर किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता हो तो उसे वहाँ से देख सकता है. ठीक है, तो आप इसे खुद से करेंगे, मैं नहीं कराऊंगी, मैं कंप्यूटर पार्ट की बात ही कराऊंगी. ओके, देखो, गिवन द फॉलोइंग पेयर आपको एक्स और दे रखा है और वाई एफ एक्स दे रखा है. एक्स और वाई दे रखा है, मैं आपको बता रही हूँ बस किस तरीके से करना है. एक्स इक्वल टू 4 दे रखा है, तो 4 यानी कि मिड में आ रहा है, तो इसमें आप सेंट्रल फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं. कोई भी स्ट्रिलिंग फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, बेसल फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए. ठीक है, गोज फॉरवर्ड जो थे सेंट्रल फॉर्मूले में वो उनका आप यूज़ कर सकते हैं. बाकी मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था, बिल्कुल उसी प्रोसेस को करना है आपको. ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट डेरिवेटिव पूछ रखा है यानी कि एक बार ही डिफरेंशिएशन करके, ठीक है, वहाँ पे यू की वैल्यू 0 पुट करके फिर निकाल लेना है. ठीक है, निकल जाएगा तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें. ठीक है, सेकंड जो है आपका वो है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव फंक्शन विद द हेल्प ऑफ गिवन सेट ऑफ वैल्यू. अगर है तो उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन. ठीक है, अगला जो है यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस द फॉर्मूला जो है बताना है फर्स्ट डिफरेंस. देखो, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले का आपको पता है. ठीक है, एक बार उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए यू के रिस्पेक्ट में. ओके, यू के रिस्पेक्ट में करने के बाद आपका और एक्स इक्वल टू ए रख देना तो आपका ये आ जाएगा, और यू क्या रखेंगे, 0 रख देंगे. ठीक है, तो 1/h डेल एफ ए माइनस के 1/2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 1/3 डेल का क्यूब एफ ए माइनस के 1/4 डेल का पावर 4 एफ ए. ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. तो आप इसे याद भी कर लीजिए अगर आपको निकालना नहीं आता तो. यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस, फिर से आपको बैकवर्ड डिफरेंस मैंने आपको बता रखा है, उसका डिफरेंशिएशन करना है जिस तरीके से मैंने पिछले लेक्चर में कराया था. एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद यू के रेस्पेक्ट में यू की वैल्यू 0 रख देना, फिर एक्स की जगह एक्स एन रख देना, तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा. 1/h डेल वाई एन प्लस 1 डेल स्क्वायर वाई एन प्लस 1/3 डेल का क्यूब वाई एन प्लस 1/4 डेल की पावर 4 वाई एन, ये इस तरीके से आएगा. ठीक है, अब पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, तो आपके इसमें बोथ करेक्ट हैं. फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर रखा है बैकवर्ड का और सेकंड डिफरेंशिएशन कर रखा है. तो सेकंड डिफरेंशिएशन पे आप तभी करेंगे जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर रखा होगा आपने. जब तक आप उसमें यू जो है 0 नहीं रखेंगे तो उसी का डबल डिफरेंशिएशन करना, तो यही आएगा आपका. ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका इसलिए करेक्ट है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें करेक्ट, तो सारे ही करेक्ट हैं. ये आपका फॉरवर्ड ही ले रखा है. ठीक है, तो जब आपका इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉरवर्ड डिफरेंस में जो है आपका इसमें भी बिल्कुल ऐसे करना जिस तरीके से मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया ना, कि वो क्वेश्चन कराया था मैंने आपको. तो क्वेश्चन में क्या था कि पहले हमने फॉर्मूला लिखा था, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर रहा था यू के रेस्पेक्ट में, फिर यू को 0 रखा था, फिर डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए जो हमने जब तक यू 0 नहीं रखा था उसी का डिफरेंशिएशन किया था, है ना. तो वही काम आपको करना है सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी. तो आपके इसमें सारे करेक्ट हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है. अगला यूजिंग स्ट्रिलिंग बोल रखा है. पहली स्ट्रिलिंग फॉर्मूला आपको याद होगा, उसका डबल डिफरेंशिएशन आपको करना है. तो डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर वही काम करना है, यू को 0 रखना है. ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट आएगा. 1/h स्क्वायर ब्रैकेट डेल स्क्वायर वाई -1 -1/12
डेल की पावर 4 y माइनस के 2 प्लस 1/90 डेल की पावर 6 y माइनस के 3। अगर आपसे ये भी ना हो पाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर इनके लिए भी वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपसे नहीं होंगे, बाई चांस अगर नहीं होते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला एफ डैश एक्स निकालना है, तो न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला पे आपको पता है, उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो आपका ये आएगा डेल एफ एक्स नोट प्लस 2x माइनस के एक्स नोट प्लस x1 डेल स्क्वायर एफ एक्स नोट, ठीक है। 9 जो है अनइक्वली स्पेस के लिए हम कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं भाई, न्यूटन और लैग्रेंज, ठीक है। सेंट्रल तो हम जब आपकी मिड में वैल्यू लाई करती है तब यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो भी इक्वल इंटरवल के लिए। अगला जो है 10th भी आपको न्यूमेरिकल है, आपको खुद से करना है। x दे रखा है, y दे रखा है, dy dx एक पर डिफ्रेंशिएशन करना है, 0.1 पे आपको वैल्यू पता करनी है, ठीक है। 11 भी आपको न्यूमेरिकल है, आपको एक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, एफ डैश 8 पूछा है, तो एफ डैश 8 जो हमारा सेंटर में लाइक कर रहा है, तो सेंट्रल फॉर्मूला आप कोई सा भी यूज़ करके निकाल सकते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, फिर हो जाएगा। 12 वाला जो है आपको इसमें पूछा है 1.2 रखने पर अगर इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं और एफ डैश डबल डैश निकालते हैं तो ये ट्रू है या नहीं है, तो ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी आपको करना है। और एफ 1.2 दे रखा तो यहीं स्टार्टिंग में लाई कर रहा है, तो फॉरवर्ड फॉर्मूला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं ना। 13 जो है आपको वाई डैश 3 की वैल्यू पूछी है, वाई डैश 3 की वैल्यू पूछी है, ठीक है, यहीं पे स्टार्टिंग में लाई कर रहा है ये भी, तो आप यहाँ पे भी फॉरवर्ड का यूज़ कीजिएगा। एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर यू के रेस्पेक्ट में फिर 0 रखना है यू को, फिर आपको ये पता ही है टेबल बनानी आती है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको, ठीक है, वो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में एग्जांपल बता दिया है, ठीक है। 14 भी आपको न्यूमेरिकल है, वो भी आपको करना है। वाई डैश देखो इस ज़्यादातर जो है एक बार डिफ्रेंशिएशन से ही आपका हो जाएगा, तो इसमें भी सेंट्रल फॉर्मूले का यूज़ करके आपको एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर वैल्यू पुट करनी है तो हो जाएगा, ठीक है। 15 जो है वो भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये भी आपकी लाई कर रही है बीच में, तो सेंट्रल फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, कोई भी यूज़ करेंगे, ये नहीं है ज़रूरी कि स्ट्रेलिंग ये बेसली, अगर गोज़ फॉरवर्ड जो है सेंट्रल वाले अगर वो भी आते हैं आपको तो इससे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको ये आंसर दे दिए हैं इसमें, क्योंकि आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके आंसर यहाँ से ही मैच कर पाएंगे, है ना, ठीक है। एंड इस वीडियो का PDF का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम जो है कंप्यूटर के लेके आएंगे, आपका जो कंप्यूटर पार्ट है इसमें से, ओके। लाइक, share, subscribe. Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay? Thank you.